हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा के एक स्टॉक के बारे में, जो कि एक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। इसके Q4 के रिजल्ट्स जो है कल आए हुए थे, लेकिन मैं बाहर था इसलिए अपडेट नहीं कर पाया। तो चलिए पहले इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो तेजस नेटवर्क की बात करें तो NSE पे तेजस नेटवर्क का शेयर 431.05 पे ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन में 18 रुपये 80 पैसे की गिरावट, जो 4.18% की गिरावट एक दिन में दर्ज की गई है। 1 वीक की बात करें तो 8 रुपये 75 पैसे की गिरावट। 1 मंथ में बात करें तो 24 रुपये 55 पैसे की गिरावट। 3 महीने में बात करें तो 61 रुपये 25 पैसे की बढ़त। 6 मंथ में बात करें तो 159 रुपये की गिरावट। और 1 ईयर में बात करें तो 430 रुपये की गिरावट, जो कि इक्विटी पे 49.92% का नेगेटिव रिटर्न है। तो कंपनी ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया एक साल में। तो ओवरव्यू देखें तो मार्केट में इसलिए 46.35% बाय ऑर्डर्स हैं, सेल ऑर्डर्स 53.65% है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का जो लो लगाया हुआ है वो 422.50 लगाया हुआ है, और आज का जो हाई है वो 439.65 है। 52 वीक लो की बात करें तो 294.00 है, जबकि 52 वीक हाई 914.40 है। फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैप 7,997 करोड़ का है। स्मॉल कैप बहुत ही छोटी कंपनी है। पीई रेशो की बात करें तो -10.40 है, पीई रेशो माइनस में है। पीवी रेशो 2.41 ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 18.00 है। इंडस्ट्री पीई 18 का है और पीई रेशो इधर नेगेटिव में है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मैं बोल दूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.26% है। ROE भी आप देखो माइनस में है। EPS की बात करें तो -43.28 का है, मतलब ये भी माइनस में है। डिविडेंड यील्ड देखें 0.56%। कंपनी ने डिविडेंड दिया जरूर है, लेकिन ये सब नेगेटिव होने के बाद डिविडेंड कैसे दे रही है कंपनी, ये तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता सही। डिविडेंड यील्ड भी 0.56% ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 186 की है और फेस वैल्यू 10 की है। बुक वैल्यू 186 की है और स्टॉक देखो ट्रेड कहाँ कर रहा है 431.10 पे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं, रेवेन्यू देखेंगे तो क्वार्टरली कुछ स्टेबल नहीं है, ईयरली भी कुछ ईयरली थोड़ा इंक्रीज़ है बोल सकते हैं ऐसा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट पहले क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट है ही नहीं, सब माइनस में, सब नेगेटिव है। यहाँ 211 करोड़ का लॉस, 197 करोड़ का लॉस। ईयरली देखेंगे तो ईयरली यहाँ प्रॉफिट हुआ है 2025 में। बाकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़त देखने को नेटवर्थ में मिल रही है। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स के पास 53.46% की होल्डिंग्स है। रिटेल के पास 35.84% की होल्डिंग्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.94% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.96% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.80% की होल्डिंग है। ओवरऑल आप देखें शेयर होल्डर पैटर्न इस स्टॉक का, तो फिर प्रमोटर्स को पहले ही भरोसा है कि अपनी कंपनी चलेगी और बढ़िया कर रही है अपनी कंपनी, और बाकी सारे सेक्टर से इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम Q4 के नंबर जाने उससे पहले टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स आप देखेंगे 13 में से 5 बेयरिश हैं, 2 न्यूट्रल हैं, 6 बुलिश हैं। एवरेज सी टेक्निकल्स यहाँ देखने मिल रहा है। इवेंट रिजल्ट के अलावा ही डिविडेंड दिया कंपनी 2.50 को, काफ़ी कम डिविडेंड मेरा मानना है, और ये दिया था 25 अप्रैल को। तो ये काफ़ी कम डिविडेंड है। बाकी इसके रिजल्ट पहले हम देखते हैं। तेजस नेटवर्क्स के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों से पता चला है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध घाटा जो है बढ़कर 211.34 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की अवधि में घाटा 71.80 करोड़ था। पहले 71.80 करोड़ था और यह बढ़ के 211.34 करोड़ हो गया है। राजस्व में सालाना आधार पर लेकिन वृद्धि राजस्व में सालाना आधार पर 82.55% की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्व में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये घटकर 392.69 करोड़ रह गया है, जिसके चलते 16 अप्रैल 2026 को कंपनी के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई है। तो आज जो गिरावट आई है ना वो इसी वजह से आई हुई है। यहाँ बात करें शुद्ध राजस्व 332.69 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 1906.94 करोड़ था। 82.55 करोड़ रेवेन्यू गिर गया। अनबिलीवेबल भाई, काफ़ी रेवेन्यू गिरा है। शुद्ध घाटे की बात करें तो 211.34 करोड़ का घाटा हुआ है, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में हुए 71.80 करोड़ के घाटे की तुलना में ज़्यादा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा घाटा 118 करोड़ का हुआ है, जो -35.53% मार्जिन के साथ। वित्त वर्ष 2026 के लिए कुल घाटा वित्त वर्ष के लिए शुद्ध घाटा 909 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
अनबिलीवेबल। तो गाइस ये है कुल मिला के ओवरऑल कंपनी को लॉस देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में इसलिए आज गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखेंगे 18 रुपये गिरावट, भारी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। बाकी अब हम देखते हैं कि न्यूज़ रिलेटेड अभी क्या आ रही है। ये भी बेड न्यूज ही है। तेजस नेटवर्क्स एंटिसिपेटेड डिसअपॉइंटिंग फाइनेंशियल ईयर 26 एज बीएसएनएल ऑर्डर डिलेज इम्पैक्ट रेवेन्यू। तेजस नेटवर्क ड्रॉप हुआ है 3% रिजल्ट के बाद। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल हर जगह से लॉस देखने को कंपनी को मिल रहा है। तो ये थी भाई इसके Q4 के नंबर्स। और इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।